चैप्टर 2 श्लोका 37। हम लोग कृष्ण भगवान जी से प्रे करेंगे कि हम हमारी चैंटिंग उनको ऑफर करते हैं, ये क्लास उनको ऑफर करते हैं। थैंक यू सो मच कृष्ण भगवान जी। और अभी हम चैंटिंग करेंगे। श्री अजनेश, वी विल डू चैंटिंग। यू हैव टू अनम्यूट। ओके। हतो वा हतो वा प्राप्स्यसि प्राप्स्यसि स्वर्गं स्वर्गं त्वा वा त्वा वा मोक्षसे मोक्षसे महिं महिं तस्मादु तस्मादु तिष्ठ तिष्ठ कौन्तेय कौन्तेय युद्धाय युध्याय कृतनिश्चयः। कृतनिश्चयः। श्लोका 38। सुख दुःखे सुख दुःखे समे कृत्वा समे कृत्वा लाभालाभौ दालाबौ लाभालाभौ लाभालाभौ जयाजयौ जयाजयो ततौ युद्धाय वेरी गुड ततो युद्धाय ततो युध्याय युज्यस्व पृच्छस्व नैवं दैवं पापमवाप्स्यसि। पापमवास्यसि। Now श्लोका 39। एषा एषा एभी ये भी हिता सांख्ये पिता सांख्ये बुद्धिर्योगे विद्युर्योगे विमां शृणु विमां शृणु बुद्धया बुद्धया युक्तो यया पार्थ वेरी गुड युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रम नेहा विक्रम हमने फोन करके मैं भी फोन लगाता हूँ, आप भी फोन लगा, मेरा नंबर ले लो, फिर बोल देना आपको तो ये नाशोस्ति ऑफिस में आशोस्मि प्रत्यवायो सत्यवायो न विद्यते न विद्यते स्वल्पमस्य स्वल्पमस्य धर्मस्य धर्मस्य त्रायते त्रायते महतो भयात्। वेरी गुड त्रायते महतो भयात्। ओके त्रायते महतो भयात्। very good, nice. Now the meaning will be in Hindi. This is the Hindi class. Okay, Shri Ajnesh, try to understand. Hai na? You're a good boy. You can do it. Ma'am, I will understand, but I won't talk. Try to talk also. So you daily attend 3 o'clock class. You will learn Hindi as well. Okay. Okay. Now we will do the meaning part. Shloka 37. तो कृष्ण भगवान जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो अर्जुन कैसे बता रहा था कि ये युद्ध होगा तो इसका क्या असर होगा, जब युद्ध होगा तब क्या होगा, युद्ध के बाद क्या होगा, है ना। वैसे ही कृष्ण भगवान जी भी उसी तरीके से अर्जुन को समझा रहे हैं। पहले तो समझाए कि ये युद्ध क्यों करना है, अब समझा रहे हैं कि युद्ध के बाद क्या होगा, है ना। तो इसमें कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ये युद्ध करने के बाद अगर तुम ये युद्ध करोगे या तो तुम मरोगे, है ना, या तो तुम, है ना, बहुत
और तुम्हारा नाम ऊपर हो जाएगा। अगर युद्ध भूमि में कोई क्षत्रिय मरता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वो है ना, कहते हैं ना वीर गति को प्राप्त हुआ, क्योंकि वो अपने कर्म भूमि में मरा, वो अपना कर्म करते करते मरा, तो उसको कहते हैं शहीद हो गया, है ना। हम ऐसे नहीं कहते ना कि वो योद्धा मर गया, उसको कहते हैं शहीद हुआ, क्योंकि वो युद्ध किया, वो अपना कर्म किया और वो अपने कर्म भूमि में उसकी जान गई। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ये युद्ध करते वक्त अगर तुम्हारी जान चली भी जाती है तो क्या होगा? तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्यों होगी? क्योंकि तुम अपना कर्म कर रहे थे। कर्म करते करते अगर तुम्हारी जान जाए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, है ना। और अगर तुम जीत गए तो तुम इतना बड़ा राज्य भोगोगे, पूरा राज्य तुम्हारा, पूरा संसार तुम्हारा, तुम राजा कहलाओगे। तो कृष्ण भगवान जी अब अर्जुन को बता रहे हैं युद्ध के बाद अगर युद्ध करोगे तो क्या होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा, वैसे होगा तो क्या होगा। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन को कि इसलिए अपने आप को है ना बहुत स्ट्रांग बनाओ और पूरे इच्छा ना विश्वास के साथ, खुशी के साथ, है ना, अपने आप को पूरा अच्छे से खड़े करो और युद्ध करो। तो हमारे लिए क्या है? हम तो नहीं है क्षत्रिय, हमें तो कोई युद्ध नहीं लड़ना है जाके। तो ये इस श्लोका में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि कर्म करो, अपना कर्म करो। और जब हम अपना कर्म करते करते अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये कहा गया है कृष्ण भगवान जी ने इस श्लोका 37 में, है ना। कि अभी हम सब तो रणभूमि में जाने वाले नहीं है, हम कोई भी क्षत्रिय नहीं है। आज के दिन रणभूमि होती है बॉर्डर्स, तो हम तो कोई बॉर्डर में जाएंगे नहीं। तो हमें ये समझ में आता है कि हमें भी अपना कर्म करना चाहिए, और जो कर्म करते करते जिनकी मृत्यु होती है, जो अपना खुद का कर्म करते हैं, ऐसे नहीं किसी और का कर्म कर रहे हो, तो जो खुद का कर्म पूरे दिल से खुशी खुशी उसको जब वो एंजॉय करके करते हैं तब उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये कहा गया है। और इसमें ये तत्सत, ये पूरा सत्य है, इसको कोई नहीं मिटा सकता, इसको कोई नहीं बदल सकता, इसको कोई नहीं जुटला सकता। ये श्लोका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोका 37। तो जो जिनका होता है ना कि हम हमारा काम नहीं करेंगे, मैं क्यों करूं अपना काम, उनको ये श्लोका समझाना चाहिए कि जो अपना कर्म ऐसा नहीं ना जबरदस्ती कर रहे हो, बेमन कर रहे हो, गाली कलोची निकाल दे कर रहे हो, तो वो कोई होता नहीं है ना कर्म करना। जब मन से, प्यार से, पूरे दिल से एंजॉय करके, और ऐसे नहीं मन कहीं और है, दिमाग कहीं और है और काम कुछ और कर रहे हैं, वैसे नहीं, सब कुछ एक ही जगह पे अपने कर्म पे फोकस होने से उसका पूरा फल मिलता है। तो इसमें अगर कोई पाप भी हो जाए, अगर है ना, हम तो इंसान है, पाप तो होता ही होगा, ऐसे तो नहीं है कि भगवान है और पाप हो ही ना। तो ये अपना कर्म अगर हम ऐसे अच्छे से करते जाएं तो हमारे पाप भी खत्म होते रहते हैं। क्योंकि जब भगवान जी कहते हैं कि देखते हैं ना कि तुम अपना कर्म बड़े प्यार से कर रहे हो, तब तुम्हारे पाप भी मिटते चले जाते हैं। तो कृष्ण भगवान जी पाप को माफ करते हुए चले जाते हैं, ऐसा बोला गया है श्लोका 37 में। श्री आजनेश, डिड यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? I may only understand little bit. Come on, explain. Ma'am, in Hindi or English? Hindi. This is Hindi class. You can do it, Shri Ajnesh. You are Shri Ajnesh. Come on, do it. Enjoy. I'll try. Enjoy. Ma'am, I don't know if you words have to say. ठीक है, tell in English, बस. Okay, ma'am. I'll only tell the words which I understand in Hindi. हाँ So हाँ. Krishna is telling to, so Arjuna is telling to Shri Krishna ji that. Wait, उल्टा. Shri Krishna ji is telling to Arjun. No, but Arjuna is only asking, right? Arjun already asked. Now Krishna Bhagwan ji is replying him. So Shri Krishna ji is telling to Arjun that after this war, you will get the palace
you'll get the kingdom, you will get power, you'll only get wealth. Those are things which you wanted to know what is going to happen after the war. Before you were asking me what was going to be what is going to happen in the war. Now you are asking what is going to happen after the war. वेरी गुड, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, वेरी नाइस। मैं सबको बताऊंगी, ये है ना मेरा। हिंदी में समझ के इंग्लिश में बता दिया ना। हाँ, ये मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट है। अभी ये दोबारा गीता पढ़ रहा है। एक बार इसकी पूरी गीता हो चुकी है। संस्कृत भी कितना अच्छा पढ़ लिया एकदम। हाँ, गुड बॉय श्री राजनेश, बहुत गुड। कौन सी पढ़ता है? हाँ जी, कौन सी क्लास में है? श्री राजनेश, इन विच क्लास यू आर? I am going to third. गोइंग टू थर्ड, तीसरी कक्षा में जाने वाला है। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। Shri Ajnesh, when you joined, you were in first class, then you joined the Gita class, है ना? First standard. Yeah. हाँ, जब ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, मतलब 6 साल का था, तभी इसने क्लास ज्वाइन की। हम बोलते हैं ना, काफी जन बोलते नहीं बच्चा बहुत छोटा है, कुछ नहीं समझेगा। हम ही नहीं समझने देते बच्चों को। उस समय तो ज्यादा पावर रहता समझने का, छोटा रहता है जब ज्यादा पावर रहता समझने का। हाँ, उनका स्मरण शक्ति, छोटे बच्चे का ना स्मरण शक्ति बहुत मजबूत होती है। करेक्ट। नहीं, वो माँ बाप ही नहीं करने देते, बोलते नहीं बच्चा छोटा है कुछ नहीं करेगा। अरे कैसे नहीं करेगा, उसको सीखने दो ना। अभी देखिए अकेला है, उसकी मम्मी भी कोई नहीं है साथ में। हिंदी में समझ लिया और अब इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर दिया। श्री राजनेश, यू आर ब्रिलियंट। You should say thank you, Krishna Bhagwan ji. See, everybody is clapping for you. Chalo, we'll move to the next shloka. Say thank you, all aunties. Thank you. Okay, chalo, we'll move to shloka 38. ठीक है? Now, Krishna Bhagwan ji is telling to Arjun, okay? And actually he is replying to all the Arjun's doubts. Arjun had so many doubts, right? So see everything he noticed and minorly he is मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ। तो कृष्ण भगवान जी है ना, अर्जुन के सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। और देखिए कितने बारीकी से हर सवाल को उन्होंने अपने दिमाग में रखा और उसको उसी तरीके से उसका जवाब दे रहे हैं, एक एक करके, ताकि अर्जुन को भी समझ में आए, है ना। जैसे अर्जुन ने पूछा वैसे ही उसको समझा रहे हैं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तुम अपना दिमाग है ना स्थिर रखो। कैसे स्थिर रखो? ऐसा नहीं है कि तुम है ना सुख दुख, जैसे होता है ना, सुख में बहुत सुखी हो जाते, दुख में बड़े दुखी हो जाते हैं। जैसे अब गर्मी चल रही है तो गर्मी में हम सब परेशान हैं, बहुत आम है। ठंड आती है तब हमें सब बहुत अच्छा लगता है। तभी जब कभी हमें कामयाबी मिलती है तब हम बड़े खुश होते हैं। अब जब ना असफलता मिलती है तो बड़े दुखी हो जाते हैं। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ये सारी जो है ना, ये सारी सिचुएशन, ऐसी जो सिचुएशन है, इन सब से ऊपर उठो और अपने दिमाग और दिल को स्थिर रखो और जाके इस युद्ध का करो। और ये ऐसा करने से तुम कोई पाप नहीं करने वाले। याद है अर्जुन बोल रहा था बार बार, अगर मैं ये युद्ध किया तो बहुत पाप चढ़ेगा मेरे पे, मैं युद्ध किया तो बहुत पाप चढ़ेगा मेरे पे। कितनी बार उसने इसी बात को कहा है। तो इसीलिए कृष्ण भगवान जी भी इसको बार बार समझा रहे हैं कि तुम अपना कर्म करने वाले हो। कर्म करने से कोई पाप नहीं होता है, सबका कर्म अपना अपना अलग अलग होता है। अगर तुम अपना स्वधर्म कर रहे हो, अपना धर्म कर रहे हो और पूरे दिल से, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा है ना दिमाग में कुछ है, दिल में कुछ है, कोई कपटी ख्याल चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। साफ दिल से करना है, पूरा दिल साफ होना चाहिए। बस कर्म करना है, यही सोचना है। ये नहीं सोचना है क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, भला होगा बुरा होगा, ये सब कुछ भी नहीं सोचना है। सिर्फ साफ मन से कर्म के ऊपर पूरा अपना ध्यान लगाओ, अपना कर्म करो और तुम कोई भी पाप नहीं करोगे, तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ने वाला है। तो हम भी क्या सीखते हैं इससे, जब हम अपना कर्म करते हैं
तो हमारे ऊपर भी कोई पाप नहीं चढ़ता, बल्कि पाप धुलते चले जाते हैं। तो वो पाप कब धुलते? जब हम बड़े प्यार से वो अपना काम करते हैं, हमारा कर्म करते हैं। और ये सही बात है, एकदम 16 आना सच है। अगर आप अपना कर्म अच्छे से करते हो ना, तो चाहे कितने भी आपके ना दुश्मन हो, कितने भी हो जो नहीं चाहते हो आपको, आपसे जलते हो, वो सब धरे के धरे रह जाएंगे और आप कहीं से कहीं आगे पहुंच जाओगे। और फिर देखोगे कि वो सब भी आपके ही हो गए अपने। ये आजमाया हुआ है, ये जो चीज मैं बोल रही हूँ वो आजमाई भी है। तो इसलिए अपने कर्म पे फोकस करो, ये सोचो ही मत कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है ना, कौन कहाँ पहुंच गया, उन सब में दिमाग ही नहीं लगाना। बस है ना, साफ दिल से अपने कर्म पे ही ध्यान रखो। बस देखिएगा फिर आप कामयाबी आपके कदम छुएगी और कामयाब होते ही चले जाओगे। ये एकदम 16 आना सच्चे। अगर हम कृष्ण भगवान जी की कही बातों पे चले ना, तो फिर हमको सारे सुख मिलते हैं सच में। ये जीवन का भी सुख मिलता है और ये जीवन के बाद भी सुख तो मिलना ही है। और आप कृष्ण भगवान को महसूस करने लगते हो इसी शरीर में, इसी जीवन में आपको कृष्ण भगवान जी का है ना, उनको फील करने लगोगे। हाँ वो है, कोई है जो हमेशा मेरे साथ है, मेरी मदद कर रहा है, मेरा ध्यान रख रहा है, जैसे आते ना। तो ये तो एक दो तरीके हैं कृष्ण भगवान जी की बातों को है ना, कैसे हम कृष्ण भगवान जी की बातों पे चले। एक तो हम खुद अपने आप को समझाएं और जो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं उस राह में चलें। दूसरा है, अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, बहुत ही सरल तरीका है, श्लोका का चैंटिंग करो। जब आप श्लोका का चैंटिंग करोगे, गीता श्लोका की चैंटिंग, तब कृष्ण भगवान जी आपकी मदद करेंगे कि वो जो सीख दे रहे हैं हम उस सीख पे चलें, उसी सीख पे कायम रहें। ये एकदम सच है। कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा और फिर 1 महीने के बाद मुझे बताना कि ये सच है कि नहीं। 1 महीने में आप लोग को असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप डेली चैंटिंग करोगे तो। पहले अभी उषा बुआ जी समझाएंगे। आप म्यूट हो बुआ जी। नहीं हो रहा, होगा होगा। वो एक माइक का बटन होता है ना, उसको क्लिक कर दो। वो नीचे ना, लेफ्ट में नीचे होता है। आराम से कृष्ण भगवान जी को याद करते करते करो। नहीं मिल रहा? नहीं होगा। चलिए कौन समझाएगा? सुधा भाभी समझाएंगे। हाँ, हाँ जी। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि अपने कर्म पर विश्वास रखो, अपने कर्म करते रहो। हो और गया। हो गया। ठीक है बोलिए बोलिए। अच्छा आपको बोलना है, ठीक है भाभी, बुआ जी को बोलने देते हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, उनको भी बोल देती हूँ, कोई ठीक फर्क है नहीं पड़ रहा है। भाभी आप बोल लीजिए। हाँ, अपने कर्म पर विश्वास रखना है, कर्म करते रहना है, कर्म करते रहना है। और अपने कुछ भी यदि जैसे अपने संबंध या अपने को कोई नया चाहता है, कुछ भी नहीं करता है, तो अपने अपने अच्छे कर्म में जुटे रहें, तब धीरे धीरे सब चीज अपने आप सही हो जाता है। क्योंकि हर समय जब हम पेंटिंग करते रहते हैं तो हर समय कृष्ण भगवान जी का साथ हमारे साथ रहता है। तो इसलिए फल की आशा न करते हुए, कर्म पे विश्वास रखते हुए कर्म करते रहना है। सही बात है, एकदम सही। बुआ जी अभी आप बताइए। कृष्ण भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो, क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा कर्म है। तुम क्षत्रिय हो। युद्ध में अगर तुम मारे भी जाओगे तो भी तुम स्वर्ग को जाओगे, क्योंकि तुम कर्म करते करते जा रहे हो, तो भी तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और अगर तुम युद्ध में जीत जाओगे तब तो साम्राज्य मिलेगा। इसलिए मन में दृढ़ संकल्प करो कि नहीं, मेरे को युद्ध करना है, कुछ भी आगे पीछे मत सोचो। युद्ध, अपना कर्म करने का ध्यान रखो कि मेरे को मेरा कर्म करना है, वही हमको आगे तक ले जाएगा, वही हमको मोक्ष भी प्राप्त करवाता है। तो पहला अपना धर्म है कि कर्म करो, जो तुम्हारा कर्म है वही करो।
और हम आंटी लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि बहू क्या कर रही है, कि वो क्या कर रही है, सास का क्या कर्म है वो करते चलो। तो बहुत अच्छे। चलिए, तो बेसिकली कोई भी रिश्ते में ताका झाकी नहीं होनी चाहिए, अपना अपना कर्म करो बस, है ना। ना बहुओं को झांकना है सास लोग क्या कर रही है, ना सास को, सब अपना कर्म करे तो बस कृष्ण भगवान जी मिल जाएंगे। अभी श्लोका 39 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि अर्जुन को मैंने 38 हाँ 38 38 लास्ट हो वाला गया। हाँ अभी जो आप समझाए। हाँ वो तो फिर उसमें ऐसा था ना कि सुख दुख या मतलब लाभ का कोई का भी ध्यान में नहीं करना है, ओनली फोकस ऑन कर्मस। करेक्ट, वो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि इससे ना कुछ भी नहीं देखना, ना सुख ना दुख, क्या होगा ये पार वो तुम पार। क्योंकि अर्जुन बोल रहा था ना, अगर मैं जीता तो ये धन दौलत का क्या करूंगा, है ना, उसके मन में ये भी विचार आ रहा था। तो इस बात पे भी कृष्ण भगवान जी ने कहा ये सब कुछ मत सोचो कि तुम जीतोगे कि हारोगे, है ना, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, तुम ये सब कुछ मत देखो, बस तुम है ना युद्ध करो, बड़े पे ना अपने कर्म पे तुम ध्यान रखो और तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, उसको करो। अभी श्लोका 39 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि अभी तक मैंने तुमको सांख्य योग बताया, मैंने तुमको सांख्य योग पूरा समझा दिया है, और अभी मैं तुमको समझाऊंगा बुद्धि योग। तो सांख्य योग था जिसमें कृष्ण भगवान जी ने, है ना, शरीर और आत्मा के बारे में बताया, फिर कर्म के बारे में बताया। अभी कृष्ण भगवान जी हमें बुद्धि योग के बारे में बताएंगे। तो बुद्धि योग माने जब हम अपनी बुद्धि से काम लेना, तो सही बुद्धि भी होनी बहुत जरूरी है। किसी किसी की तो बुद्धि ही उल्टी होती है, उनको पता ही नहीं रहता कि वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, वो क्या कर रहे जी हैं, जी वो उनका काम सही है कि गलत है। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी अभी हमें बुद्धि योग समझाएंगे, जिससे हमारी बुद्धि भी सही होगी और हमें सही सोचने का तरीका है, हमको समझ आएगी क्या सही है क्या गलत, वो भी समझ आनी बहुत जरूरी है। लेकिन तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जब आप सही बुद्धि के साथ काम करते हो तो अब भी तुम्हारे कर्म, है ना, खत्म हो जाते। जो हमारे कर्म बंधे हुए हो ना, हमारे कर्म बंधे तभी तो हम सब इस जीवन में आए, हमारे इतने रिश्ते बने हुए हैं। तो ये सब कर्म जब खत्म हो जाते हैं तब ये शरीर चला जाता है, खत्म हो जाता है, और आत्मा दूसरे शरीर में जाती है या तो फिर स्वर्ग में जाती है। तो कह कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि बुद्धि योग जानने के बाद, और जब तुम बुद्धि योग के बताए रास्ते पे चलोगे और अपना कर्म करोगे, तब तुम्हारे कर्म भी खत्म होते जाएंगे। उस वो कर्म जो हमारे, जिस कर्मों के वजह से हम बंधे हुए हैं इस जीवन में है, वो फ्री होते जाएंगे और हम नए कर्म नहीं बांधेंगे। तो उसमें आगे कृष्ण भगवान जी बताएंगे कि कैसे तुम नए कर्म नहीं बांधो और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ो। तो जब नए कर्म नहीं बंधेंगे तो क्या होगा, इस आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा, कृष्ण भगवान जी मिल जाएंगे, है ना। तो ऐसा कहा है श्लोका 39 में। सरोज भाभी आप समझाएंगे। इसको लो ना। अच्छा ठीक है, बीना भाभी आप समझा दीजिए। हाँ, इस श्लोका में भगवान जी समझा रहे हैं कि सांख्य योग, आप बोले ना, सांख्य योग के बारे में समझा रहे हैं। सांख्य योग सांख्य यानी कि योग मतलब शरीर, समझा दिए। हाँ, दूसरा अध्याय में सांख्य योग के बारे में समझा रहे हैं, हाँ यानी जी, कि शरीर और आत्मा, हाँ हाँ शरीर और आत्मा के बारे में समझा रहे हैं। हम्म। तो वही एक मतलब पूरा नहीं समझ में आया ठीक से। सांख्य योग अब आगे जाके बुद्धि योग समझाएंगे। हाँ जी, तो अभी शरीर और सांख्य आत्मा के बारे में सारे समझा रहे हैं कि शरीर, आत्मा जैसे अमर है और शरीर है नाशवान है। आत्मा कभी मतलब अंदर रहती है, शरीर के अंदर है, उसका कुछ हो नहीं मतलब कुछ होगा नहीं, उसका जल नहीं सकती, गल नहीं सकती है, हवा उसको मतलब कोई नुकसान नहीं हो सकता उसका। और शरीर है जो नाशवान है, वो कभी भी नाश हो जाता है।
हो जाएगा। तो ये सांख्य योग, सांख्य योग हो गया। हाँ, आपको क्या नहीं समझ में आया? जैसे आप बोले कि सांख्य योग नहीं समझ में आया। सांख्य योग मतलब सांख्य योग यही हुआ ना कि आत्मा और शरीर के बारे में समझा रहे हैं। जो हम अपने बारे में समझ रहे हैं, है ना, और हाँ। हमारे अंदर जो आत्मा है उसके बारे में। तो अभी तक कृष्ण भगवान हाँ। जी ने वही समझाया, सांख्य योग जो हमारा ये शरीर और शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके बारे में हमने हाँ। समझा कि वो क्या है, उसका क्या स्वभाव है ना, उसका क्या आकार है। ये सब हमने जाना कि आत्मा क्या होती है और शरीर क्या होती है, आत्मा का क्या है ये, है ना, रोल इस धरती पे, और ये शरीर का क्या कर्तव्य है इस धरती पे, है ना। शरीर का कर्तव्य है कि वो आत्मा को मोक्ष दिलाए। जो आत्मा इतने, कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि ये आत्मा बहुत पीड़ा सहती है। बोलते एक शरीर से फिर दूसरे शरीर में जाती है, वहां से कर्म से बंध जाती है, फिर दूसरे शरीर में जाती है, वहां से कर्म में बंध जाती है। बोलते कितनी पीड़ा होती है उस आत्मा को। जो जब तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है तो उसको मोक्ष देने की कोशिश करो ना। तो ये है असल में शरीर और आत्मा, इनका क्या महत्व है, इनको क्या करना है इस जीवन में, है ना। जो हमको इंसान का जो शरीर मिला है, तो हम लोग बहुत हाँ लकी। हाँ जी बोलिए। वही कर्म मतलब कर्म अच्छे अच्छे करने हैं भगवान को पाने के लिए, भगवान का नाम जपना है और अच्छे कर्म करने हैं। कर्म करने हैं, और क्या डाउट है? चलो आपके डाउट ही क्लियर कर देते हैं। मोक्ष पाने के लिए वही मतलब चैंटिंग ज्यादा से ज्यादा करनी है सही और बात। भगवान को याद रखना हमेशा। चैंटिंग कर्म करना, तो करना ही है। कर्म तो करना ही है। कर्म नहीं किया पाप होगा। कर्म नहीं किया तो पाप चढ़ेगा। हाँ वही है, कर्म तो होते ही है लेकिन वही अच्छे अच्छे संभल संभल के करना है कि कर्म सारे अच्छे हों। पाप होता है। अभी चैंटिंग तो कर ही रहे हैं, आपके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। चैंटिंग तो जिस दिन से आपसे ज्वाइन किया, जिस दिन से आप बोले ये श्लोका, जैसे कि मतलब वो दूसरा अध्याय का 6वां श्लोका है ना। 7वां। हाँ तो वो तो कार्तिक दोषो वो वाला तो चैंटिंग कर रहे हैं 108 बार। थैंक यू सो मच। हाँ। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। आपको धन्यवाद। कृष्ण भगवान जी को धन्यवाद। तो कृष्ण भगवान जी को कहना है हमें कि उन्होंने हमें आप चुना। कृष्ण, हाँ आप हम लोग के लिए आप कृष्ण भगवान जी है ना, धरती पर आप कृष्ण भगवान जी हैं। आप सब बहुत अच्छे हैं जो मुझे इतना बड़ा दर्जा दे रहे हैं, पर है ना, हम तो सब कृष्ण भगवान जी को ही थैंक यू कहेंगे कि उन्होंने आप हमें। दिख रहे हैं ना, तो आप तो दिखाई दे रहे हैं, कृष्ण भगवान जी तो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको तो देखने के लिए हम लोग को भी बहुत प्रयास करना है, बताए हुए रास्ते पे चलना है, चैंटिंग करनी है, खूब राह पर मतलब सत्य राह पर चलना है। आप गुरु जी हो गए, गुरु जी रास्ता दिखाएंगे। तो मच। आप सब बहुत अच्छे हैं, इतना बड़ा दिल है आप सबका, क्योंकि आसान नहीं है ऐसे किसी को कहना। आप सबका बहुत बड़ा दिल है, और थैंक यू कृष्ण भगवान जी जो इतने अच्छे स्टूडेंट मिले मुझे। स्टूडेंट्स अच्छे मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। चलिए हम देखते हैं अभी श्लोका 40 में। तो है ना, हमें याद रखना है कि हमें कृष्ण भगवान जी के बताए रास्ते पे चलना है और चैंटिंग करते रहना है। तो श्लोका 40 में बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। कृष्ण भगवान जी ने, कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि अपने पूरे चेतना में, है ना, तुम ये मत सोचो कि मेरा फायदा होगा कि नुकसान होगा, और सिर्फ अपना कर्म करो तो तुम्हें कोई भी पाप नहीं चढ़ेगा, है ना। इसमें यही कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि तुम सिर्फ ज्ञान लेते रहो। जैसे अभी सब आप, है ना, हम सब एक 40s में तो है ही,
फिर भी हम बैठे हैं और हम ज्ञान ले रहे हैं ना, आप सब मेरे से ज्ञान ले रहे हैं, मैं कृष्ण भगवान जी से ज्ञान लेती हूँ। तो हमने हमारे दिमाग के दरवाजे बंद नहीं किए, हमने खोल रखे। तो फायदा किसका हो रहा है? इस शरीर का ही हो रहा है, हमारा ही हो रहा है और उस आत्मा की हो रही है कि हम कृष्ण भगवान जी के और नजदीक जा रहे हैं। श्री अजनेश, व्हाट हैपेंड? व्हाई योर मूड इज सो ऑफ? ओए, I had some tea digestion, so my tummy started paining again. अरे श्री अजनेश, इट्स ओके, एंजॉय। तो कृष्ण भगवान जी यही कह रहे हैं, इसमें बहुत सिंपल है, ये बुद्धि योग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बुद्धि योग में क्यों ऐसा बोल रहे हैं कृष्ण भगवान जी की मत सोचो कि तुम्हारा फायदा होगा कि नुकसान होगा, क्योंकि ये कहाँ होता है, ये सोच कहाँ होती है? इस बुद्धि में ही होती है ना। दिल तो सोचता नहीं है, ना हाथ सोचते हैं, ना पांव सोचते हैं, ये विचार हमारे दिमाग में आते हैं। तो ये इसलिए बुद्धि योग में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ये मत सोचो तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। ये सोचे बिना सिर्फ तुम ज्ञान बटोरते रहो। तुम जितना ज्ञान बटोरोगे तुम्हारे लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा, अभी, आगे भविष्य में, और कभी भी। बोले वो मैं नहीं बता सकता कि कब फायदेमंद रहेगा, पर फायदेमंद जरूर रहेगा। वो तो एकदम सही बात है। हम छोटे से कितना कुछ सीखते आते हैं, कभी ना कभी तो वो सीखा हुआ काम आता ही है ना। कभी ना कभी कुछ ना कुछ, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहिए। और कृष्ण भगवान जी कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बस स्कूल तक ही हम सीखेंगे, उसके बाद तो मुझे सब कुछ आता है, मैं किसी की कुछ नहीं सुनूंगा। ऐसे इंसान तो बहुत है इस धरती पे, है ना, जिनके अंदर वो अकड़ होती है, मैं होती है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं किसी से नहीं सीखने वाला, किसी की नहीं सुनने वाला। वैसा नहीं रहना है। तो यही कृष्ण भगवान जी का इसमें मैसेज है कि अपने दिल देना, दिमाग के दरवाजे खुले रखो। ये मत सोचो क्या फायदेमंद है और क्या फायदेमंद नहीं है, बस ज्ञान बटोरते चलो, वो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। कभी भी, अभी फायदेमंद हो सकता है, थोड़ी ना भविष्य में फायदेमंद होता है, या कभी भी फायदेमंद हो सकता है, बस हमें ज्ञान बटोरते हुए जाना है। तो आप सब तो है ही उसी राह में कि आप सब ज्ञान बटोर रहे हैं और अपना जीवन अच्छा कर रहे हैं। कृष्ण भगवान जी की कृपा है कि इतनी क्षमता दी है आपने कि आप सब में, कि इतने बड़े होके भी मेरी बात सुन रहे हैं। मैं जो बोल रही हूँ उसको कितने प्यार से सुनते हो, समझते हो, और सुनना ना कोशिश भी करते हो कि मैं जो बोलूँ वो कर रहे हो। थैंक्स टू कृष्ण भगवान जी। तो ज्ञान में आप कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता है। ज्ञान में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता है। वही जो तो, ज्ञान देता है उम्र से बोलने से छोटा बड़ा को कोई मतलब नहीं है। जो ज्ञान देता है वो बड़ा है, जो ज्ञानी है वो बड़ा है। हम लोग तो ज्ञानी नहीं, हम लोग तो ज्ञान ले रहे हैं आपसे। वही, थैंक यू सो मच। तो ये सब है ना, आप अपने परिवार में भी बैठ के ना बातें करिए कि है ना, आज के श्लोका में कृष्ण भगवान जी ने कहा कि हमें अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखने हैं, ज्ञान बटोरते रहना है ना। तो धीरे धीरे क्या असर पड़ता है, धीरे धीरे असर पड़ता है, पर असर जरूर पड़ता है ना। वो अपने, फिर कृष्ण भगवान जी भी देखते ना कि आप इतनी कोशिश कर रहे हो, चलो मैं उसकी मदद कर देता हूँ, है कि नहीं है। तो इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए। श्लोका 4 में आता है, चैप्टर 4 में आता है, चैप्टर 4 श्लोका 3 में कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि मैं तुमको क्यों सिखा रहा हूं, ताकि तुम आगे जाके दूसरों को सिखाओ। ठीक है, तो हमारा फर्ज बनता है डेली जब सब साथ में बैठो 1 मिनट के लिए गीता के बारे में चर्चा करो। धीरे धीरे देखना कृष्ण भगवान जी की कृपा होगी, घर में सिर्फ गीता की ही चर्चा होगी, तू मैं सब खत्म हो जाएगा। चलिए, आज की क्लास खत्म हुई यहाँ पे। हम मिलेंगे शनिवार को, तब तक चैंटिंग करते रहिएगा, कृष्ण भगवान जी को याद करते रहिएगा, बहुत जय सारी श्री चैंटिंग करिए। जय श्री कृष्ण, थैंक यू सो मच। थैंक यू कृष्ण थैंक यू। भगवान। जय श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्ण। श्री। थैंक यू सो मच। बिना